वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए थे और इसके आगे जो 51 क्वेश्चन से लेकर जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको बता दें कि इस क्लास में जो है 2023 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं और ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और आरओ में जो करंट अफेयर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितना भी करंट अफेयर है आपको इस क्लास से अवश्य मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वाली भी क्लास ज़रूर देख लें। इस सीरीज़ में हम 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो इसको जीता है सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 को जीता था। और सबसे ज़्यादा रन जो है इसमें बनाया है वसीम जाफ़र ने। और रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं राजेंद्र गोयल। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर है, एडेलविन हुनर परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान जो है शिव नादर को दिया गया है और ये जो हैं HCL कंपनी के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नीति आयोग के जो CEO हैं ये हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं जो कि यहाँ पर पुरुष हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नीति आयोग जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सहकारी संघवाद सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडोरो 3.0 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे स्थित हैं? तो यहाँ पर जो हो जाएंगे बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा यहाँ पर स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया था डेविड चिपरफील्ड को प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकमात्र भारतीय जिनको प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है उनका नाम है बालकृष्ण दोषी और इनको 2018 में यह सम्मान दिया गया था। पद्म विभूषण अवार्ड जो 2023 में है ये जो है बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। नेक्स्ट है, अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो ये मिला है यहाँ पर S4S प्रौद्योगिकी और बोमित्रा को। यहाँ पर जो पहल है इसको जो है ये भारतीय नवाचार के लिए अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसको स्थापित किया गया है उत्तराखंड में और यहाँ पर जो है 4 धाम यात्रा में जो है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जो है 4 धाम यात्रा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कहाँ शुरू की गई है? तो इसको जो शुरू किया गया है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रूट पर और इसका नाम जो है नमो भारत रखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं चुने हुए क्वेश्चन हैं, 300 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखें। पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत जो है गाज़ियाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और जो है पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत की लंबाई जो है 82.15 होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये दिया गया है जीना महसा आमिनी को सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023। ये दिया जाता है यूरोपियन संघ के द्वारा। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है नरगेसी मोहम्मदी को और ये ईरान की हैं। गाला अवार्ड जो है सुधा मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है शिवशंकरी को इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू स्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर TVD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है और ये गगनयान मिशन का क्रू स्केप मॉडल है। यहाँ पर जो है मिशन गगनयान जो है इसकी हेड जो हैं ललितांबिका हैं। कुछ इसरो के प्रमुख मिशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है PSLV C57 से
इसरो ने टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 उपग्रह जो कि सिंगापुर का, इसको लॉन्च किया था। GSLV F12 से NVS-01 जो कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है, इसको इसरो ने लॉन्च किया था GSLV F12 से। PSLV C-57 से DAS-SAR उपग्रह लॉन्च किए गए थे और ये सिंगापुर के उपग्रह हैं। यहाँ पर 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे PSLV C-56 से। नेक्स्ट है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो तेज का नामकरण भारत के द्वारा किया गया है। इसके अलावा चक्रवात जो है मिचोंग का नामकरण जो है म्यांमार ने किया है। तेज का नामकरण तो भारत ने किया है, आपको बता भी दिया। इसके अलावा बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। टाइफून जो है तमिल, ये जो है नाम दिया है फिलीपींस ने। और यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है एक तेज़ या अत्याधुनिक, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा। और तूफान खानून जो है, खानून नाम इसका अर्थ होता है कटहल और नाम दिया है थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन दिए हुए हैं भारत के। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो भारतीय सेना के द्वारा उसकी मदद के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन अल अस्का फ्लड जो है हमास ने इजराइल के विरुद्ध जो अभियान चलाया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। और ऑपरेशन आयरन स्वर्ण जो है इजराइल ने जो हमास के खिलाफ अभियान चलाया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन करुणा। भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत ने इजराइल में ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ऑपरेशन अजय इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको भारत लाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण किया था? तो इसका अपहरण जो है हूती विद्रोही हैं, इन्होंने कर लिया था। और हूती विद्रोही जो हैं यमन देश में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लॉयन भेजा गया है? तो ये भेजा गया था म्यांमार को। और यहाँ पर जो है म्यांमार और भारत के बीच में कलादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट ये चलता है। ये एग्जाम में पूछता है कि कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है ये किसके बीच में? तो ये भारत और म्यांमार के बीच में है। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नागा बटालियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो है क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को लॉस एंजल्स जो खेल हैं ओलंपिक USA में आयोजित होंगे वहाँ पर इसको शामिल किया गया है। और क्रिकेट में T20 फॉर्मेट शामिल किया गया है। ओलंपिक 2024 जो हैं ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे और 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में आयोजित किए जाएंगे। पहली बार जो है T20 क्रिकेट महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर शामिल होंगे लॉस एंजल्स में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा खेल शामिल किया गया है? पहली बार यहाँ पर जो है स्क्वैश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो अग्नि पहल जो है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें जो है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है अग्नि पहल, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो ये मुंबई में शुरू किया गया था। इसके अलावा ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण जो है मैरीलैंड USA में किया गया है। और भारत में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये हैदराबाद में है। भारत में जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा जो है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और आपको एक बात और बता दें कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, सोशल जस्टिस, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 206 फीट की है। इसके अलावा अगर स्टैचू से संबंधित आप एक वीडियो देखना चाहते हैं, जितने भी भारत में स्टैचू हैं, तो उसकी चैनल पर वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है,
भारत के कुछ यहाँ पर भी आपको बता दें स्टैचूज दिए हुए हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है संत रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है भीमराव अंबेडकर की है, कहाँ पर, लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है बेंगलुरु में है, किसकी है प्रतिमा, कैंपेगौड़ा इनकी प्रतिमा है। और कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट है उसको विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम महादेव की प्रतिमा है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान नाथ द्वारा में ये स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है, आप लोग जानते ही होंगे। और ये जो प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसके वास्तुकार जो हैं रामवंजी सुतार हैं और इसकी ऊंचाई जो है 181 यहाँ पर मीटर हो जाएगी। स्टैचू ऑफ वननेस जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में लगाई गई है और ये प्रतिमा है आदि शंकराचार्य की। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और एक पॉइंट आपको बताया कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया में भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में अनावरण किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है, तो ये अवार्ड जो है दिया गया है शक्तिकांत दास को और ये गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली गवर्नर बनी है मिशेल बुलाक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष जो हैं ओसबॉर्न स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं रंगनाथन माधवन जो हैं, इनको जो है टेलीविज़न और फिल्म संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए होंगे राष्ट्रपति से संबंधित। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डिरियोज कैनेल बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए.के. मोहंती बने हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी बने हैं। सॉलिसिटर जनरल का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये कहीं पर भी नहीं है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा ओशन गेट कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है, तो ये बना है स्पेन और इसका क्रम हो जाएगा 9th। और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा विश्व कप की विजेता जो है स्पेन बना है और उप विजेता जो है इंग्लैंड रहा है। और यहाँ पर जो है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर ताजुनी है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है 75वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन उदयपुर में किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की 4th रैंक थी और कॉमनवेल्थ गेम्स का जो शुभंकर है वो था पैरी द बुल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारत द्वारा जीते गए मेडल हैं यहाँ पर कुल मेडल 61 थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन सा है, तो 42वां स्थल हो जाएगा होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। और जो होयसल मंदिर हैं इसमें बेल्लूर मंदिर, हेलीबिडे और सोमनाथपुर के जो मंदिर हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शांति निकेतन को यहाँ पर 41वां स्थान दिया गया है। 2 यहाँ पर स्थल जो है इसमें शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की विरासत सूची में धौलावीरा जो है 40वां था और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर 39वां यहाँ पर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। नेक्स्ट है और जो रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक
माइंस कौन सी है? तो ये हो जाएगी विभव। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। लंबी दूरी की गन जो है ये है प्रबल। प्रबल का निर्माण जो है कानपुर में किया गया है। वरुणास्त्र एक जो है हैवीवेट टॉर्पीडो है। प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अजरबैजान और आर्मेनिया से। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज गुजरात में की गई है। लिथियम की खोज जो है जम्मू कश्मीर में की गई है और लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है 3 होता है। टैंटेलम की खोज जो है पंजाब में सतलज जो नदी है इसकी रेत में की गई है। मोनोजाइट रेत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है और ये केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर किस प्रसिद्ध तबला वादक को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो ये जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में दिया गया था। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में जो है 2023 वाले ही पूछेगा तो आप लोग वही ध्यान रखें, क्योंकि 2024 तो अभी आया है और एग्ज़ाम जो है आपका उससे पहले होने वाला है और आपका पेपर भी बन चुका है। तो यहाँ पर लिस्ट है, आप लोग देख लें एक बार। यहाँ पर डीवी जो दोषी हैं, बालकृष्ण दोषी, इनको जो दिया गया है ये सम्मान। और ये आर्किटेक्चर हैं, गुजरात से हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया गया है। एस.एम. कृष्णा को दिया गया है और दिलीप महानिलोबिश को दिया गया है। श्रीनिवास एस वर्धन को दिया गया है सम्मान और मुलायम सिंह को जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। 6 लोगों को दिया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और इस बार जो है 5 लोगों को दिया गया है। अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, उसको जो है अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1386 किलोमीटर की लंबाई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन उत्तराखंड मसूरी में किया गया है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू और ये बहुत चर्चा में रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी और बहुत चर्चा में भी रहती हैं, तो आप लोग ये एग्जाम में आने की संभावना भी है। हाल ही में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो ये हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन को। किसमें? मेडिसिन में। यहाँ पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन को। इसके अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी ईरान की, इनको दिया गया है। साहित्य का जो अवार्ड है नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाओ फासे को। यहाँ पर इनको ये सम्मान दिया गया है नोबेल पुरस्कार साहित्य का। अर्थशास्त्र का जो नोबेल अवार्ड है ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को और ये यूएसए की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये बने हैं अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं प्रवीण सूद जो हैं सीबीआई के हेड हैं। हाल ही में अभियान चक्र 2 किसने चलाया है? तो ये चलाया है प्रवीण सूद ने और सीबीआई के द्वारा ही अभियान चक्र 2 चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया जॉर्जी गोस्पिडनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। इसके अलावा इनको जो ये सम्मान है इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है और पिछली बार जो है 22 में गीतांजलि को दिया गया था। इनकी जो रचना है वो हो जाएगी रेत की समाधि। इनको भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। 132वां डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये हो जाएगी मोहन बागान एफसी जो है डूरंड कप 2023 की विजेता है। डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई है एनसीईआरटी और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी और इसके वर्तमान में हेड जो हैं वो हैं दिनेश सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। तो इसका अनावरण हैदराबाद में किया गया है और ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसका नाम है इंद्रजाल। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति की अध्यक्ष के रूप में
किस भारतीय को चुना गया है? तो ये बने हैं लोकेश सूजी, जो हैं इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फुटबॉल में किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो जीता है? भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश को मिला है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो ये बनी है उमा कोलकाता, और उप विजेता यहाँ पर पंजाब पैंथर्स रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 126वां स्थान मिला है। इसके अलावा खुशहाली जो सूचकांक है उसमें भी भारत की जो रैंक है वो हो जाएगी 126वीं, यानी कि शांति और खुशहाली में भारत की रैंक है 126। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत जो है 56वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें नंबर पर है, और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 127वें नंबर पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67 नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भी और 24 में भी भारत चौथे स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ पर भारत जो है ये विजेता बना है सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप, और जो है उप विजेता कुवैत बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मेटा कंपनी ने। नेक्स्ट है, 100वां क्वेश्चन है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। आगे के क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में मिलेंगे, और आपको अभी जो है अगले क्वेश्चन वो मिलने वाले हैं। आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज कम है इसलिए वीडियो जो है वो शॉर्ट बनानी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, और आगे का जो पोर्शन है वो आपको अभी तुरंत मिलने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान